बच्चों, आज क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस की हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे और दूसरे में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थे। आज मैं 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल और लेके आया हूँ, ठीक है ना। आई थिंक इतने से आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि कोई बोर्ड में एग्जाम में भी आया भी आपका तो क्या होगा, न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज होगी, टाइप सब कुछ लगभग यही रहेगी, ठीक है ना। तो इन 9 क्वेश्चन के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस को फिनिश कर देंगे और फिर कुछ और टॉपिक लेके आएंगे सरल सा और अच्छा सा, ठीक है। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, 4 क्वेश्चन आपको उसी तरह बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है, और मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का आपका है और उसमें लिखा हुआ है बेटा, आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, ठीक है ना। स्टैचू 1.46 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, ठीक है ना। पेडिस्टल जानते किसे कहते हैं, आपने मूर्तियां देखी होंगी तो मूर्तियां जमीन पे सीधे नहीं खड़ी होती हैं, क्या करते हैं, उनकी कुछ बेस बनाते हैं और बेस के ऊपर उस मूर्ति को लगा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो बेस है उसे हम बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है ना। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कोई ग्राउंड से खड़ा होकर वो उस मूर्ति के टॉप को देख रहा है, तो क्या देख रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। एट द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जहां पर वो मूर्ति खड़ी हुई है उसका पेडिस्टल का टॉप कितना है, 45 डिग्री उतार रखा है। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट कितनी है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, चलो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले डायग्राम बनाते हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम बनाना। ये मेरे पास एक पेडिस्टल है, ये ग्राउंड है और ये आपका पेडिस्टल, पेडिस्टल मीन्स मैंने आपसे बोला बेस जहां पर हम मूर्ति को खड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो मूर्ति खड़ा करने वाला बेस, चलो भाई बेस बना देते हैं, यानी कि सीमेंट का अच्छा सा बना होगा जिसमें कि आराम से मूर्ति खड़ी हो रही होगी। लो भाई, ये आपका कोई भी स्टैचू खड़ा करने के लिए हमने बेस बना दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या खड़ा करना है, एक स्टैचू खड़ा करना है। इसके ऊपर हमने एक स्टैचू खड़ा कर दिया, चलो भाई एक स्टैचू खड़ा हो गया, ये स्टैचू खड़ा हो गया, स्टैचू, ठीक है ना। चलो भाई ये स्टैचू खड़ा हो गया, डन। अब क्या कह रहा है, कोई पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप का, ठीक है ना, टॉप का एलिवेशन बना दिया हमने। और दूसरा लिखा हुआ है पेडिस्टल के, पेडिस्टल का, तो पेडिस्टल का भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो भैया पेडिस्टल का भी मैंने टॉप का, जो पेडिस्टल का टॉप दिख रहा है ना, यहां बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अब 2 एंगल दिख रहे हैं, एक तो एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल आपको दिख रहा है कौन सा वाला, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये 2 एंगल दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं, वो कह रहा है कि जो एंगल हैं 45 डिग्री बन रहा है पेडिस्टल के टॉप का और 60 डिग्री बन रहा है 45 डिग्री पेडिस्टल के टॉप का और 60 डिग्री बन रहा है स्टैचू के टॉप का। स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री और पेडिस्टल के टॉप का कितना बताया मैंने आपको, 45 डिग्री। ये आपका हो गया 45 डिग्री का, ठीक है ना। और पेडिस्टल स्टैचू की हाइट कितनी गिवन है, स्टैचू की हाइट गिवन है 1.46 मीटर और ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी है 1.46 मीटर, ठीक है ना। चलो भाई आपसे पूछा गया है इसकी कितनी लेंथ होगी, ये हाइट कितनी है, बस ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। अब चलो भाई नाम लिख लेते हैं, ये तो अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या पे आते हैं, बी। ये अपना बी पॉइंट हो गया, ये अपना सी पॉइंट हो गया और ये अपना डी पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है, ठीक है ना। 1 क्वेश्चन नंबर अपना है, ठीक है। चलो अब क्या करें, जैसे मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि हम किसी एक को बेस मान लेते हैं, इसको हम बेस मान लेते हैं एक्स है, बेस हमारा कितना है, एक्स है, ए बी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू एक्स। वैसे मैं आपको एक ट्रिक भी बता चुका हूं, कहीं पर भी 45 डिग्री का एंगल आ जाए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बेस और हाइट पर बराबर होती है, बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, जितना बेस होगा उतना परपेंडिकुलर होगा, कब, जब एंगल कितना हो सामने 45 डिग्री। तो ट्रिक तो आपको पता ही है, जे एक्स है तो जे भी कितना होगा, एक्स होगा। ये दूरी यहां से क्योंकि 45 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, देखिए जे हाइट, पेडिस्टल की हाइट और बेस की हाइट कितनी है, एक्स ही होगी। कैसे, वही कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगा देते हैं
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी में या फिर ए बी सी में, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है ना, ए बी सी में, इस नीचे छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस x, और tan 45 की वैल्यू थी 1 BC अपॉन x, तो BC इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, x आ गया, यानी कि JB कितना हो गया, x के इक्वल हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकाल दें तो अपना आंसर निकल आएगा, हमें वही चाहिए ना, ठीक है, कर देते हैं। अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ABD में, ABD राइट एंगल ट्रायंगल है B, तो इसमें क्या लगा दें, tan 60 इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल बना दिख रहा है देखो बड़े वाले में। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर है x प्लस 1.46 अपॉन x, बेस इतना ही है, ठीक है। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर डालते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए शुरू करें, tan 60 की वैल्यू उठती है √3 इक्वल टू x प्लस 1.46 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही है तो यहाँ पे 1 कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √3x इक्वल टू x प्लस 1.46, x को उधर ले आइए, ठीक है ना, x को उधर लाएं तो कितना हो जाएगा, √3x माइनस x इक्वल टू 1.46, x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लिए तो कितना बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.46, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। x √3 के लिए कितनी दी है, 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 1.46, कितना अच्छा, x इंटू 0.73 इक्वल टू 1.46, x इक्वल टू 1.46 अपॉन 0.73, कितना हुआ 146 अपॉन 73, देखना 73 टू जा कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 146 ही होता है, यानी कि 2, यानी कि x इक्वल टू कितना निकल आया हमारे पास 2, और x क्या था, पेडिस्टेंट की लंबाई, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर, आंसर यही चाहिए ना, तो यानी पेडिस्टेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर। डन क्वेश्चन, आंसर मैच कर लेते हैं, सही है कि नहीं है, आई थिंक सही होना चाहिए, नंबर 100% सही होना चाहिए, बिल्कुल 2 मीटर आंसर के बिना, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरह सॉल्व करना था, कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, पेडिस्टेंट की लंबाई 2 मीटर। पेडिस्टल किसे कहते हैं, जिस पर कि कोई भी स्टैचू को खड़ा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, आई थिंक नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं केवल 4 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आपके, और 4 एक से एक अच्छे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाइट, एक टावर है वो 50 मीटर लंबा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन जानते हो, ऊपर से नीचे की तरफ दबने वाला, डिप्रेशन मीन दबाना, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल आर ऑब्जर्व्ड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की हाइट बतानी है। पहले एक टॉप टावर है, टावर का कितना है 50 मीटर हाइट है। चलिए भाई देखते हैं, ये मेरे पास एक टावर है, ये टावर है, यहां से टावर से क्या होता है, रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई ये टावर हो गया, ठीक है, टावर बना लिया मैंने। इसकी हाइट कितनी है सर, हाइट आपने बताई 50 मीटर है, भाई 50 मीटर हाइट लिख ली मैंने, ये तुम्हारे पास टावर बन गया, ये आपका बेस है, ठीक है। और जब टावर सीधा लगाएगा तो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, टावर से कोई सामने एक पोल गड़ा हुआ है, सामने एक पोल गड़ा हुआ है, बस पोल गड़ा हुआ है सामने एक, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, अब थोड़ा देखना, टावर से कोई देख रहा है, तो टावर से देख रहा है तो उसने कि यहां से इसके हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक किसके पैरेलल होगी, बेस के पैरेलल होगी। यहां से कोई देख रहा है तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो इसके फुट पर कितना बन रहा है, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है, और एक एंगल डिप्रेशन ये बन गया, दिख गया ना एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये कितने डिग्री का बन रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फुट पर बन रहा होगा 60 डिग्री का, यदि 60 डिग्री का एंगल होगा तो बिल्कुल, फुट पर कितने डिग्री का बन रहा है बेटा
फुट पर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, यानी कि जे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, और अल्टरनेट एंगल होने की वजह से जे एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये तुम्हारा 60 डिग्री के बगल हो गया। आगे लिखा हुआ है बेटा कि इसी पॉइंट से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और जे किसका बन रहा है, जे बन रहा है टॉप का। किसके टॉप का, पोल के टॉप का, जे पोल का टॉप का हो गया। अब जे एंगल कितने डिग्री का है, जे लिखा हुआ है 45 डिग्री का है, तो टॉप का एंगल है वो कितना है 45 डिग्री का, क्योंकि कट ना जाए इसलिए मैंने आपको रोटेट करके दिखाया। अब जे 45 डिग्री का है, तो बेटा देखना इसके बेस के पैरेलल लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनेंगे, तो जे एंगल भी कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ये आपका 45 डिग्री का है। और आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको बताना है इस पोल की हाइट, ये पोल है। ठीक है ना, ये आपका क्या है पोल है, पोल यानी कि क्योंकि मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, तो इसको पोल की हाइट बतानी है कि कितनी है, पोल की हाइट कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है ना, क्वेश्चन बाकी सब कुछ अपना हो चुका है, 50 मीटर गिवन है। ठीक है, अब अपने नाम दे दें, नाम चलो नाम दे देते हैं। चलो भाई नाम A B C D और E, हमने नाम लिख लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास देख क्या क्या रहा है, एक तो हमारे पास जेड ट्रायंगल दिख रहा है इसमें 45 डिग्री है, और एक हमारा दिख रहा है बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें 60 डिग्री दिख रहा है। थोड़ा देखो दोनों में बेस सेम दिख रहा है, तो बस बेस सेम कर दीजिए, अपना आंसर निकल आएगा। कैसे निकलेगा वो भी देखो। यदि हम बात करें इस बड़े वाले एंगल में, इन ट्रायंगल बड़ा वाला लिया मैंने, ये वाला 60 वाला है, इन ट्रायंगल EAB में जो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल EAB में, तो आप क्या देखो बेटा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 और बेस कितना, बेस AB। ठीक है ना, तो यहां से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 इक्वल टू 50 अपॉन AB, तो यहां से AB इक्वल टू कितना जाएगा 50 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1 डन। ठीक है बेटा, अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब दूसरे किस पे आए, इस वाले पे आए। ठीक है ना, इस वाले पे आए और हमें इसकी वैल्यू निकाले हम। ठीक है ना, चलो भाई हम इस पे आते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल EDC में, इस ट्रायंगल EDC में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, हमें DC नहीं पता, DE नहीं पता, तो हम लिख देते हैं DE, और बेस तो पता है AB किसके बराबर होगा, DC के बराबर, तो AB की वैल्यू कितनी है अपने पास 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, tan 45 वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू DE अपॉन 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, तो यहाँ से DE कितना जाएगा, DE जाएगा अपने पास 50 अपॉन √3, DE कितना आ गया हमारे पास 50 अपॉन √3। ठीक है ना, देखिए जे DE यहाँ तक 50 अपॉन √3। अब पूरे 50 में से जो माइनस कर दें DE, तो बस पोल के बराबर निकल आएगा, तो पैरेलल लाइन तो है, तो अपने पास आप हम लिखेंगे यहाँ पर AD इक्वल टू CB, AD और CB बराबर हैं आपके। जब AD और CB बराबर हैं तो AD इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है AE इक्वल टू AD प्लस DE, AE इक्वल टू AD प्लस DE, ये दूरी प्लस ये दूरी, तो यहां से मैं निकालनी क्या है, हमें तो निकालनी केवल AD है। ठीक है ना, तो AD इक्वल टू AE माइनस DE, वैल्यू पुट कर दो। AE कितना है 50 माइनस 50 अपॉन √3, कॉमन ले लो कुछ मिल जाए, 50 कॉमन आ गया, 50 कॉमन आया तो 1 माइनस 1 अपॉन √3, और देखो भाई कितना आ गया 50 ब्रैकेट में यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है ना, चलो भाई इतनी समझ में आ गई। चेक कर लेते हैं आंसर में क्या उन्होंने रूट हटाया है, वैसे रूट हटाना कंपलसरी होता है आंसर में, यदि नहीं हटाया कि हटाया वो चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, आंसर उन्होंने ही छोड़ दिया है 50 ब्रैकेट में इतनी वैल्यू। वैसे मैं आपसे कहता हूं कि इसमें रूट हटाना कंपलसरी होता है। ठीक है ना, तो रूट हटा दिया आपने तो कितना हो जाएगा, वैसे आंसर आपका यही लिखा हुआ है, मैच कर गया आंसर
फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि इसको हम नीचे से रूट हटाते हैं तो 50√3 - 1 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा जी, ये 6 हो जाएगा। तो 50/6 50/3 सॉरी 50/3 3 हो जाएगा ना, 50/3 ब्रैकेट में √3 और दूसरा हो जाएगा √3 - 1, इतना आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपका आंसर तो यही आ गया, यही आपका आंसर है, आप चाहो तो उसको नहीं लिखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना है इसकी हाइट, पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट आपकी निकली, कितनी निकली बेटा, पोल की हाइट निकली 50 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन √3, और जब वो वैल्यू गिवन होती तो आपको वैल्यू लिखनी थी सी की कितनी, 1.732, लेकिन गिवन नहीं तो आपको यहीं से आंसर निकाल देना है और इतने मीटर आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई डन, 2 क्वेश्चन डन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, मैं इसको रब करूं, क्वेश्चन नंबर 2 था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो एक काम करा करो, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लगे हाथ तो, ठीक है ना। कि और दोस्तों को भी पढ़ाना जरूरी है, अकेले अकेले पढ़ के क्या कर लोगे, है ना। तभी तो पता लगेगा कि उसको कितना आता है, तुम्हारे कितना आता है। जब उसको नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको भी पढ़ाना है, दोस्त को भी पढ़ाना है, तभी आपको अधिक समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। बेटा एक आदमी खड़ा हुआ है और एक टावर पर खड़ा हुआ है, उसके पास एक कार आ रही है सामने से, ठीक है ना, और उसी के पास कंटिन्यू आ रही है, और वो क्या देखता है 12 मिनट में, इट टेक 12 मिनट टू एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 to 45। पहले वो देख रहा है कार दूर है 30 है और पास में आ रही है तो कितनी जाएगी 45, ठीक है ना। हाउ सून आफ्टर दिस द कार रीच द टावर, कितनी देर में वो कार जस्ट टावर के नीचे जाएगी। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड सामने आ रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है ना, लिखा हुआ। तो एक काम करते हैं, ये टावर है आपका, दिख रहा है ना टावर, टावर जे है, जे टावर है, ठीक है ना, टावर दिख रहा है आपको। अब टावर के सामने एक कार आ रही है, और देखना भाई कार कहाँ है, एक तो आपकी कार जे है, ठीक है ना। अब ये कार कहीं दूर से आ रही है, चलो पहले मैं देखता हूँ, कार यहाँ पे लाता हूँ। पहले कार यहाँ पर है, कार में टायर होते हैं, ट्यूब होती है ना, तो 2 भाई तुम्हारी कार हो गई, ऐसी बनेगी भाई कार तो, ठीक है ना। चल भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसी ही कार है, और 12 सेकंड बाद कार कहाँ जाती है, यहाँ पर आती है। मेरी कार ऐसी है, सीधी बात है, कार ऐसे आ रही है, इधर को आ रही है, कितने सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद। 12 सेकंड बाद वो कार कैसी होती है, इस फुट की तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर, ठीक है ना, यही पढ़ लेते हैं। और क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका टावर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है इसमें, और आपसे पूछा कितनी देर में आ जाएगा, बस सेकंड टाइम गिवन और कुछ गिवन नहीं है। तो भाई देखो, पहले जो कार का ऑब्जर्वर देख रहा है, चलो दूसरे कलर से बनाते हैं एक अच्छा सा डायग्राम। कार का ऑब्जर्वर देख रहा है, वो एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले जो एंगल है यहाँ पर बन रहा होगा, इस बार सॉरी क्या कर दिया मैंने, पहले जो जा रहा होगा इस कार पे जा रहा होगा, ठीक है ना, एंगल ये बन रहा होगा, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा होगा, फिर कार पे, दूसरी कार पे वो देख रहा होगा, तो दूसरे कार पे एंगल कौन सा बन रहा होगा, सर जे वाला एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। कौन सा एंगल बन रहा होगा, जे वाला एंगल। और एंगल कहाँ से बनते हैं सर, बेस इसके, क्योंकि डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन है तो जे एंगल कितना था भाई, और जे एंगल कितना था चेक करना पड़ेगा अभी मुझे, ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा वाला एंगल तो उसमें लिखा था 60 डिग्री या 45 डिग्री, कितना है बोलो, तुम ही बोल दो, ठीक है ना। नहीं बोल पा रहे हो, चलो मैं भी लिख लेता हूँ। बड़ा वाला एंगल है आपका कितना डिग्री हो रहा था, 30 to 45 डिग्री, ठीक है ना। तो पहले कौन सा है, अब बेटा जब आपका 45 डिग्री हो गया, और जो ऊपर वाला कितना डिग्री का है, वो आपका कितना एंगल है, वो आपका 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, यानी कि जे वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो जो आपको जो दिख रहा होगा जे एंगल भी कितने डिग्री है, 30 डिग्री, और जो नीचे वाले जब कार पास में आ गई तब कितना एंगल हो जाएगा, तब एंगल जो हो जाएगा 45 डिग्री का,
बात समझ में आ गई। आपसे पूछा गया है कितनी देर में, यहाँ से आता जाएगा, ये टाइम पूछा है इसका आने का, यहाँ पे टाइम पूछा है ना कि डिस्टेंस, टाइम पूछा है। नाम लिख लेते हैं, ई टाइम क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क, बी सी और डी। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो आपने एक पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने मान लिया लेट स्पीड इक्वल टू वी, स्पीड कितनी है v मान ली, ठीक है ना, स्पीड कितनी मान ली v, और जो टाइम पता है ना 12 सेकंड लिखा है, 12 सेकंड लगा हुआ है, देखो सब लिखा हुआ है 12 सेकंड। तो भैया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी, देखो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस का नाम लिख देते हैं, डिस्टेंस अपनी BC, और टाइम कितना है 12 सेकेंड, तो BC इक्वल टू 12V, कितनी आएगी 12V। तो जो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितनी हो गई बेटा, जो डिस्टेंस हो गई आपकी 12V डिस्टेंस, ठीक है ना, 12V डिस्टेंस हो गई। कितनी समझ में आ गई, चलो भाई डिस्टेंस हो गई, ठीक है। निकालनी कौन सी है, इसको निकालना डिस्टेंस और फिर V के बाद डिवाइड करें तो अपना निकलेगा काम। चलो भाई अब आते हैं ट्रायंगल पर। सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लें, ठीक है ना। इसको मैंने हाइट को मान लिया x, कितना मान लिया, x मान ली, इसकी हाइट मैंने मान ली x, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल DAB में छोटा वाला ट्रायंगल दिख गया, कितना आएगा, tan 45 इक्वल टू x अपॉन AB, x अपॉन AB, बेस तो यही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन x अपॉन AB, तो AB भी इक्वल टू कितना आया, x निकल आया, यानी कि ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x डिस्टेंस हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये डिस्टेंस AB भी कितनी हो गई, x हो गई। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं कैसे, इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा है, DAC में, इन ट्रायंगल DAC में, इसमें लगाएं क्या, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x, ठीक है, tan 30 लग रहा है, परपेंडिकुलर कितना है x, और बेस कितना है बेटा, बेस है अपने पास x प्लस 12v, बेस कितना है x प्लस 12v, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है x, तो ये हो गई AB प्लस BC कितना है 12v। अब देखो ये कितना हो गया, √3 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू x अपॉन x प्लस 12v, ठीक है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 12v इक्वल टू √3x, ठीक है ना। इधर इसको ले आओ, x माइनस, चलो इसको उधर ले जाते हैं, x को उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो जाएगा 12v इक्वल टू √3x माइनस x, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दें, 12v इक्वल टू 1.73, क्या 1.732 पूरी वैल्यू गिवन है कि 1.73 अकेला गिवन है, देख लेते हैं एक बार और। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.732, ठीक है ना। चलो भाई 1.732 माइनस 1 इंटू एक्स, बात समझ में आ गई ना, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल के आएगा अपना, x इक्वल टू निकल के आएगा ना। चलो भाई x इक्वल टू कितना निकल के आया वो देखते हैं, x इक्वल टू जाएगा 12 अपॉन समथिंग वैल्यू, x इक्वल टू कितना जाएगा 12v अपॉन 0.732, क्योंकि देखो 1 माइनस होगा तो कितना जाएगा 12v अपॉन 0.732, और हमें निकालना है टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ से देखो, टाइम इक्वल टू स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी, टाइम निकालना है, डिस्टेंस देखो 12v अपॉन 0.732 और स्पीड भी v, ये कट गया आपस में, तो टाइम कितना आया 12 अपॉन 0.732, 12 डिवाइड करते हैं आपके सामने ही,
732 डिवाइड बाय 12123, वो 3 जीरो आ जाएंगे आपके पास। चलो भाई 1 टाइम आएगा 732, ठीक है, कितना बचा 8, यहाँ बचा 6.4 मिनट में वो क्या हो जाएगी, वो अप्रोच कर जाएगी फुट पर। बिल्कुल आंसर सही सही होगा। चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। 16.4 मिनट, मीटर नहीं मिनट, कितना 16.4 मिनट, ठीक है, 16.4 मिनट। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। आंसर चेक कितना है, 16.39 सेकंड लिखा हो, बिल्कुल 16.4 मिनट सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट किया। यही आपका आंसर है। कितनी देर में आ जाएगी, आंसर आपका आ गया 16.4 मिनट में। इस क्वेश्चन में इतना आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जस्ट इसके बाद करा रहा हूं, कंटिन्यू। ओके बच्चा, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। चलो भाई 60 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइंग 15 सेकंड, 15 सेकंड उड़ रहा है वो, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 डिग्री इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कांस्टेंट हाइट। आपसे पूछा है हाइट कितनी है, ठीक है ना। अब एक बार ध्यान रखना है, स्पीड कितनी दी है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। चलो भाई क्वेश्चन में यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी जरूरी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें सब कुछ मीटर में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक जेट चल उड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका मैं बना दिया जेट, ठीक है ना, ये आपका जेट हो गया, ठीक है। अब जेट कंटिन्यू उड़ रहा है और कोई ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर। ग्राउंड बना देते हैं पहले, ग्रीन आपकी ग्रीन ग्रीन ग्राउंड बन गया, ठीक है ना। ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। ये आपका ग्राउंड, स्पीड लाइन, ठीक है, लाइन सीधी बना देते हैं, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में लाइन तिरछी मालूम पड़ रही थी सारे, ठीक है ना। चलो भाई ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, कोई ऑब्जर्वर होगा भैया, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ए पॉइंट पर, यहां से वो इस जेट को देख रहा है, ठीक है ना। ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर है और वो इस जेट को देख रहा है, ठीक है ना। क्या देखता है, वो देख रहा है इसको, एंगल कितना बना हुआ है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, दिख रहा है ना 60 डिग्री, आपको ग्रीन मार्कर दिख रहा है ना, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। आगे कह रहा है आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड, यहां से 15 सेकेंड और यहां से अब वो कहां उड़ेगा, 15 सेकेंड और आगे उड़ेगा, यानी यहां 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 जाएगा। 15 सेकेंड उड़ने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो बना लेते हैं, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, जेट अब कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये जेट पहुंच गया आपका इधर, ठीक है। चलो भाई जेट आपका यहां पर आ गया, हम जेट भी बना लेते हैं, ये आ गया जेट, ठीक है ना। अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री, ठीक है। आप और टाइम कितना है वो लिखा हुआ है यहां पर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। और स्पीड कितनी गिवन है, v गिवन है इसकी 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन हो गया। इतना सब कुछ पता लग रहा था, जो लगता जा रहा है वो देखते जा रहे हैं। अब फाइंड द कांस्टेंट हाइट, आप बताइए ये कांस्टेंट हाइट कितनी है, यानी कि ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, या फिर मैं ग्रीन पेन से ही बना देता हूं दोनों डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पूछी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, दोनों बराबर है कांस्टेंट हाइट, यानी कि ये हाइट कितनी है, या फिर बात एक ही है, ये हाइट कितनी है, एच पूछा है कि ये हाइट कितनी है। डन। चलो भाई पहला काम ABCD लिखना, ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो बी लिखे, ये तुम्हारा बी पॉइंट हो गया, ये मैंने सी पॉइंट कह दिया, ये मैंने डी पॉइंट कह दिया, और ये तुम्हारा ई पॉइंट हो गया, ABCDE, ठीक है ना। चलो अब मैंने आपसे कहा था कभी भी, क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन है, ठीक है ना, सब कुछ मीटर में गिवन है होगा, ठीक है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, सेकंड में है, तो आर को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब कैसे कन्वर्ट होगा, किलोमीटर पर आवर को किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड गिवन है, स्पीड v इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, सही कह रहे हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों चीजें कि यहाँ पर कितना चल रहा है, ये आपका चल रहा है 17 सेकेंड, कितना सेकेंड था, 15 सेकेंड, सॉरी 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, और v स्पीड, टाइम है 15 सेकेंड और स्पीड है आपकी 720 किलोमीटर अपॉन आर, 720 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा मुझे। स्पीड गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर, तो 720 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें और यहाँ क्या कर दें, मीटर अपॉन सेकंड। 18 4 जा 72 और 40 इंटू 5 200 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड, ये तो स्पीड निकल आई, अब केवल स्पीड मिली है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेट। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस डी इक्वल टू कितना, स्पीड इन टाइम, स्पीड कितनी है भैया 200 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 15 सेकंड, तो कितना निकला, कितना हुआ 15 इंटू 20 3000 मीटर, कितने मीटर 3000 मीटर, यानी कि यहां से लेके और जे डिस्टेंस कितनी हो गई 3000 मीटर हो गई, कितनी मीटर हो गई 3000 मीटर। अब देखो बेटा क्या करें हम लोग, देखो हमें h निकालना है, ठीक है ना। तो यदि हमें इसको ए बी को हम x मान लें, ए बी डिस्टेंस हम x मान लें और दोनों ट्रायंगल लगा के मैं सॉल्व करें, आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। चलो भाई तो हम लेते हैं फर्स्ट टेक इन ट्रायंगल, पहले लेते हैं छोटा वाला ए डी बी इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में कितना लगा लें 10 60, मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में और हाइट एंड डिस्टेंस में 10 तो लगने ही लगने हैं, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना है, चलो मैं वैल्यू पुट करूंगा, 10 60 वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3x इक्वल टू h, एक तो कंडीशन आपको ये मिल गई, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पे, दूसरे किस पे आना है भैया, दूसरे हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, बड़े वाले ट्रायंगल पर। तो अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई में आए, ठीक है ना। तो कहता है 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x प्लस ये कितना लिखा हुआ है 3000 मीटर, 3000 मीटर दिख रहा है ना आपको, 3000 मीटर लिखा हुआ है, तो x प्लस 3000 मीटर में 10 इसकी वैल्यू पुट करो, 10 की होती है वैल्यू 30 की 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 3000। यहां से h इक्वल टू निकालो, h इक्वल टू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप इसका केवल, ठीक है ना। तो x प्लस 3000 अपॉन √3 इक्वल टू h, एक हमारे पास h ये आ गया, ठीक है ना, सर इंक खत्म हो रही है, ठीक है, h आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इन दोनों h को कॉम ले लो, जे भी h है और जे भी h, इन दोनों h को एक साथ लो, कितनी वैल्यू आएगी, बराबर कर दो, दोनों ये बराबर है, ठीक है ना। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यदि 1 एंड 2 की बात करें तो h इक्वल करो, कितना आ जाएगा h इक्वल करते ही, h इक्वल करते ही आपका आएगा √3x इक्वल टू कितना होगा x प्लस 3000 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x इंटू √3 इक्वल टू x प्लस 3000, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं,
तो जो आएगा 3x इक्वल टू 3000, 3x इक्वल टू 3000, तो 3x इक्वल टू x प्लस 3000, सॉरी x प्लस 3000। तो यहाँ से इसको x को उधर ले आओ तो कितना जाएगा 2x, 2x इक्वल टू 3000, x इक्वल टू 3000 अपॉन 2, x इक्वल टू आपका आ गया 1500 मीटर। x निकल आया और x की वैल्यू पुट कर देंगे, x निकल आएगा। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो बेटा, इसमें पुट करो, क्या निकल के आएगा √3 इंटू 1500 इक्वल टू h इक्वल टू 1500 इंटू 1.732। कहा था मैंने आपसे कि इसकी वैल्यू गिवन है तो लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो लगा देते हैं। आंसर कितना आएगा, चलो भाई 2 जीरो तो लगा दें पहले, ठीक है ना। 15 2 जा 30, कैरी 3 हो गया, 15 3 जा 45 और 45 और 3 48, 4 कैरी आ गया, ठीक है। 15 7 जा 105, 105 और कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। 9 10 कैरी हो गया और 51 जा 15 और जो कितना हो गया 25, ठीक है ना। अब पॉइंट लगा दो 3 पॉइंट के बाद, 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएगा तो वहाँ चेक कर लेते। 15 जा 3 2 जीरो लग गए, 33 और यहाँ पे जी 8 लिखा है, ठीक है ना 8। तो कितना आया 2598 मीटर उसकी हाइट है। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है कि कुछ और गड़बड़ है। बिल्कुल सही आ रहा है 2598 मीटर, ठीक है ना। कितनी हाइट है, हाइट इक्वल टू HIGHT, हाइट कितनी आ रही है 2598 मीटर, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलो आपके 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए। अब क्या करना है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और एक चीज और कमेंट में जी लिखना है कि अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट आना चाहिए आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है ना। गुड बाय बच्चों।